महाभारत युद्ध से ठीक पहले दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के पुत्र उलूक को अपना संदेश सुनाने के लिए पांडवों के पास भेजा। उलूक पांडवों के पास जाता है और अहंकार भरे शब्दों में कहता है, हे कुंती पुत्रों, मैं महाराज दुर्योधन का दूत बनकर आया हूं। मेरे शब्द ध्यान से सुनो, क्योंकि इनमें तुम्हारे भविष्य का निर्णय है। तुम लोग वन में भटके, कष्ट झेले, अपमान सहे, अब युद्ध की बात करते हो। दुर्योधन के पास भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महावीर योद्धा है। तुम्हारी सेना छोटी है, तुम्हारा बल सीमित है। अभी भी समय है, युद्ध छोड़ दो, दुर्योधन की शरण में आ जाओ, अन्यथा तुम सबका विनाश निश्चित है। उलूक ने हंसते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा गांडीव भीष्म के सामने तिन के समान है। हे भीम, तुम्हारी गर्जना युद्ध में मौन बन जाएगी। और हे युधिष्ठिर, तुम धर्म की बात करते हो, पर सत्ता धर्म से नहीं, बल से मिलती है। सभा में सन्नाटा था। तभी श्री कृष्ण शांत पर तेजस्वी स्वर में कहते हैं, हे उलूक, दूत को अपमान नहीं दिया जाता, इसलिए तुम सुरक्षित हो। पर जाकर दुर्योधन से कह देना, धर्म को चुनौती देने वाला अंततः स्वयं पराजित होता है। जिसने अन्याय से राज्य पाया है, वह युद्ध में न्याय से हारता है। तभी अर्जुन खड़ा होता है और कहता है, उलूक, जिस दिन मेरा गांडीव उठेगा, उस दिन अहंकार की जड़ कटेगी। भीष्म और द्रोण हमारे पूज्य है, और अधर्म के साथ खड़े होकर वे भी युद्ध से नहीं बचेंगे। तभी भीम दहाड़ते हुए कहता है, जाकर दुर्योधन से कह देना, जिस जंग पर वह बैठकर हंसता है, उसी को मैं युद्ध भूमि में चूर चूर करूंगा। उलूक मन में भय, बाहर दिखावटी हंसी से बोलता है, मैंने संदेश पहुंचा दिया, अब युद्ध स्वयं उत्तर देगा। ये कहकर उलूक लौट जाता है और महाभारत का महायुद्ध आरंभ होता है।